Hello dear all. Today we are going to study about chapter 6, our climate of social sciences. Okay? Never lose hope in life. You never know what tomorrow may bring. Just see the very good thought. Yes, we must not leave an hope in life. Maybe many difficulties come every day in our life, but we do not leave any hope because we never know. हमें कुछ नहीं पता होता है what tomorrow may bring. मे बी बहुत अच्छा हम लोग अचीव करने वाले हैं कल और it happens. ये होता है. Even in life we can get everything whatever we want if we make good efforts. If we do good efforts, definitely we always get amazing things. Okay? Yes, this now let's begin. Chapter 6, our climate. The clothes we wear and the food we eat depends largely on the climate of the place where we live. Do you know that climate is different from weather? क्या आपको पता है कि जो वेदर है वो क्लाइमेट से बिल्कुल डिफरेंट है? जो भी हम क्लॉथ्स पहनते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? क्लाइमेट पर. ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव, जहां भी हम रहते हैं वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां पर विंटर सीजन चल रहा है या रेनी सीजन चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो है क्लोथ्स को यूज करते हैं. व्हाट इज वेदर? वेदर क्या होता है? वेदर डिस्क्राइब्स द स्टेट of the atmosphere at any particular time. Weather can be described in terms of temperature. Precipitation means snow, rain and hail. This is called precipitation. Wind speed and direction, visibility and cloud amount. तो वेदर जो है बेटा, वेदर इस पर डिपेंड करता है कि किस तरह की जो विंड है, विंड की स्पीड क्या है, हाई है कि लो है, और किस डायरेक्शन से विंड आ रही है, और जो क्लाउड हैं वो कैसे हैं, उसका अमाउंट कितना है. ओके. तो टेम्परेचर और स्नो, रेनफॉल इन और जो अपने हेल जिनको हम हिंदी में ओले बोलते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है वेदर. ओके. सडनली आपने देखा है जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग कैसा मौसम होता है? द वेदर रिमेन्स प्लीजेंट, है ना? जहां भी आप रहते हैं वहां अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वेदर जो है वो प्लीजेंट होता है, और नून टाइम तक आते आते वो कैसा हो जाता है? सनी हो जाता है. और कभी सडनली वो विंडी हो जाता है जब बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चलने लगती हैं, और अगर क्लाउड्स होते हैं तो रेनफॉल भी हो जाता है. तो जब वो सब कुछ एकदम से सडनली होता है तो दैट इज कॉल्ड वेदर. So weather changes many times in a day. This is the main difference between weather and climate. Okay. Now the climate. अब climate क्या है? The climate of a given place in is the average weather experienced in that place over a period of time. Okay. तो क्लाइमेट जो है अब वो वहां का उस टाइम का क्लाइमेट कैसा चल रहा है, वहां का आपका रेनी है कि आपका समर सीजन चल रहा है या फिर आपका विंटर सीजन चल रहा है, तो ये वहां पर उस प्लेस का जो है वो हीट जोन से, जो हमारा हीट जोन है वो कहाँ पर लोकेटेड है, हमारी लोकेशन कहाँ है, हमारे जहाँ पर हम रहते हैं, हम नॉर्दर्न माउंटेन्स में के नियर बाय रहते हैं, या फिर हम प्लेट्यू रीजन में रहते हैं, या फिर हम सर्दर्न पार्ट में रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, इट्स डिपेंड ऑन अकॉर्डिंग टू द प्लेस. तो प्लेस बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल है इसमें क्लाइमेट पर. क्लाइमेट उसी पर डिपेंड करता है कि जहां भी हम रहते हैं. ओके. तो वहां पर वो किस तरह के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. ओके. सो क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर ऑफ अ रीजन और एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके. एंड वेरियस एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट सच एज रेनफॉल, temperature, humidity,
air pressure, winds, clouds, and sunshine. Okay, all these are the factors that are the important elements of climate. Okay, now you can see here what is climate change. तो climate change क्या होता है? Climate change is a natural phenomena and has been occurring since the earth came into being. Okay, जब से ये अर्थ एग्जिस्टेंस में आई है तब से ही ये एक नेचुरल जो क्लाइमेट चेंज है वो नेचुरल फिनोमिनन है और ये तभी से ये स्टार्ट हो गया है. और क्लाइमेट चेंज इज अ चेंज इन द एवरेज वेदर ऑफ अ गिवन एरिया और रीजन. ओके, तो क्लाइमेट चेंज एक वो चेंज होता है जब हमारा जो एवरेज वेदर है उसके उसमें उस एरिया में किसी भी पर्टिकुलर एरिया या रीजन में वहां पर चेंज होता है. ओके, एंड ड्यूरिंग द monsoon during the months of October and November, the southwest monsoon winds become weaker and starts retreating, okay, or withdrawing from the skies of North India. Okay, तो बेटा जैसे जो मान लो जो मॉनसून की जो विंड्स हैं वो हमारे पास हमारी जो कंट्री में इंडिया के अंदर अगर रेनफॉल लेकर आ रही हैं तो सपोज वो उनका जो डायरेक्शन है वो अचानक से सडनली चेंज हो गया. ओके, और वो बैक साइड में चली गई किसी दूसरी डायरेक्शन में चली गई तो दैट इज कॉल्ड जब वो वीक हो जाती है उनका जो चलने की जो स्पीड है क्लाउड्स की वो कम हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड रिट्रीटिंग. ओके, तो उससे भी फर्क पड़ता है. जैसे रेनफॉल है, मान लो क्लाउड्स तो आ रहे हैं बहुत स्पीड में और सडनली क्या होता है अचानक वो रुक जाते हैं और वापस से उनकी जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है और वो वापस किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिट्रीटिंग. ओके, दिस इंक्लूड्स टेम्परेचर, विंड पैटर्न एंड प्रिसिपिटेशन. ओके, तो हमारा जो क्लाइमेट चेंज है बेटा उस टेम्परेचर और विंड पैटर्न्स पर भी और जो प्रिसिपिटेशन है उस पर डिपेंड करता है. दिस चेंजेस रेफर्ड इनटू अ ग्लोबल सेंस एंड कंसर्न्स और the earth as a whole. Okay, the retreat क्या होता है? The retreat of monsoon increases temperature. Okay, तो उससे क्या होता है जो टेम्परेचर में उसको उसका जो है बढ़ा देता है, उसको इंक्रीज कर देता है. इन शॉर्ट यू कैन से that retreating monsoon means withdrawing of monsoon clouds from Indian skies. Okay, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट. अब कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? लैटिट्यूड, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो लैटिट्यूड है बेटा. जो हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल, द शेप इज स्फेरिकल. हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में है तो हमारी जो इंडिया है तो हमारी अर्थ पर बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं तो वो स्टडी करने के लिए इमेजिनरी लाइंस हैं. तो हमारी जो कंट्री इंडिया है तो उसमें से जो है दो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो जो ये इमेजिनरी लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री. वो हमारी ये जो कंट्री है इस इंडिया के मिडल में से पास होकर जा रहा है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोलते हैं. ये लैटिट्यूड है. इस लाइन को हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एंड मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट. ओके, यहाँ से लेकर वो यहाँ तक जा रहा है. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ अ कंट्री lying south of tropic of cancer belongs to tropical area while north of tropic lies in subtropics. Okay, तो इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है क्योंकि जो सन रेज हैं वो हमारी अर्थ पर जो इसके जो यहाँ पे सपोज जैसे अर्थ है तो अर्थ के अगर सेंटर में से सेंटर जो सेंट्रल पार्ट है वहां से पूरी जो जितनी भी कॉन्टिनेंट्स हैं अर्थ पर तो जो हमारी जो अर्थ की जो शेप है तो वहां से सेंट्रल जो पार्ट है तो वहां पर उसकी जो हीट है सनरेज वो डायरेक्ट आती है. ओके, तो उसकी हीट है वो डायरेक्ट आती है तो वहां का जो एरिया है जो अपना इक्वेटोरियल रीजन है तो वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो वहां का जो टेम्परेचर बहुत हाई होता है और रेनफॉल भी काफी होती है इवनिंग टाइम में वहां पर. ओके,
तो हमारी कंट्री में जो है वो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो इसके मिडिल पार्ट में से जा रहा है। हमारी कंट्री जो है का जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो पास हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वेस्ट डायरेक्शन से, रन ऑफ कच्छ गुजरात से, और कहाँ तक जा रहा है, मिजोरम इन ईस्ट डायरेक्शन तक। ओके, तो एट इंडिविजुअल लेवल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं बाय यूजिंग इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट, और हम इसको कैसे आप इसको अपने जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, तो हमें हमें कंट्री को और हमारे पूरे वर्ल्ड को हमें प्रोटेक्ट करना है, तो एवरीबडी हैज टू मेक एफर्ट्स, तो सभी को एफर्ट्स करने पड़ेंगे, इजंट इट। तो हम क्या करेंगे बेटा, हमको यूज करना है, क्या यूज करना है, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट। ओके, जिसमें हम पेट्रोलियम यूज नहीं करते हैं। ओके, जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको हार्म नहीं करे। ओके, इस टाइप के हमें इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट यूज करने हैं, जैसे जिसमें सोलर पावर यूज होती है। ओके, एंड बाय यूजिंग एनर्जी एफिशिएंसी, और बेटा हमें जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो हमको उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको बहुत ही सेंसिबल तरीके से यूज करना है बाय मैनेजिंग वेस्ट। और जो वेस्ट है तो हमें ऐसे ही अननेसेसरी चीजों को नहीं फेंकना है, हम बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम रीयूज भी कर सकते हैं। बाय प्लांट मोर ट्री एंड प्रिजर्व नेचर, और हमें हमारा जो मेन मोटिव क्या होना चाहिए बेटा, कि बिकॉज विदाउट प्लांट्स वी कैन नॉट सर्वाइव, हम प्लांट्स के बिना तो अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सो वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर trees to maintain balance in nature and to preserve our nature, to control our nature, okay, और टू सेव अवर नेचर। ओके बेटा, तो आप ऐसे देख सकते हैं, साइंटिस्ट स्टडी क्लाइमेट टू लुक फॉर ट्रेंड्स ऑफ साइकिल ऑफ वेरिएबिलिटी। ओके, तो ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ, ये आपके चैप्टर में नहीं है, इसको ध्यान से आप देखेंगे, समझेंगे। साइंटिस्ट जो स्टडी है उन्होंने क्लाइमेट टू लुक फॉर ट्रेंड्स और साइकिल ऑफ वेरिएबिलिटी, तो चेंज इन विंड पैटर्न, तो क्या होता है, कैसे चेंज होता है बेटा, चेंज इन, अगर विंड पैटर्न में चेंजेस आ जाते हैं तो इसका इफेक्ट पड़ता है ओशन सरफेसेस टेम्परेचर्स और प्रेसिपिटेशन ओवर द इक्वेटोरियल पैसिफिक रिजल्टिंग EI नीनो एंड ला नीना। ओके, तो ये सब कुछ इस पर डिपेंड करता है, जितने भी चेंजेस हैं वो हमारी ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही हमारे क्लाइमेट के अंदर होते हैं। नाउ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन द, यस आप देख सकते हैं, ऑन द अदर हैंड द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज द पैटर्न। हमने अभी क्या पढ़ा था, जो हमारा जो वेदर है वो मैनी टाइम्स चेंज होता है एक दिन में। ओके, एंड ऑन द अदर हैंड द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अ पैटर्न ऑफ द वेदर कंडीशंस ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और जो जब कोई वेदर पैटर्न सेम, जैसे रेनी सीजन है, अब डेली रेनफॉल होता है। ओके, तो ये 3-4 मंथ तक रहता है क्लाइमेट, ये मेन डिफरेंस है, और सेम पैटर्न चलता है। ओके, और जो वेदर है वो शॉर्ट टाइम के लिए मेनी टाइम्स चेंज होता है एक दिन के अंदर। ओके, यस, वेदर इज द डे टू डे, वेयर एज भाई क्लाइमेट तो है वो 3-4 मंथ तक सेम फॉलो होता है। ओके, एंड वेदर जो है वो डे टू डे कंडीशंस है ऑफ द एयर एट द पर्टिकुलर प्लेस। जैसे कभी तो हमारा बहुत हॉट हो जाता है, बहुत गर्मी हो जाती है, एकदम से प्लीजेंट हो जाता है, एकदम से क्लाउडी भी हो जाता है सडनली, है ना, और एकदम से फिर रेनफॉल भी स्टार्ट हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड वेदर। ओके, and it can be described as sunny, cloudy, rainy, windy or foggy, और कभी foggy भी हो जाता है। And for about 35 to 40 years, the landform of an area influence its climate. Okay, जो लैंडफॉर्म है बेटा वो किसी भी एरिया की जो है किससे प्रभावित होती है, क्लाइमेट से। ओके, तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन से ऐसे टू मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, जो उससे हमारा क्लाइमेट काफी काफी प्रभावित होता है, काफी उस पर
किस तरीके से, जो वो है मेन चीज क्या है, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, दो चीजें हैं। अगर टेम्परेचर मान लो हाई हो गया तो क्या हो जाएगा, एकदम से गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, हीट हॉट स्टार्ट हो जाएगा ना। और अगर रेनफॉल आ गया तो क्या कई बार फ्लड भी आ जाता है ना। तो टेम्परेचर, तो वहाँ किसी भी प्लेस में जब उसका टेम्परेचर हाई है कि लो है, रेनफॉल कम है या ज्यादा है, तो उससे क्या है, क्लाइमेट पर इफेक्ट पड़ता है। ओके, नाउ इन इंडिया टेम्परेचर एंड रेनफॉल वेरी मीन्स डिफरेंट। हमारे इंडिया के अंदर जो टेम्परेचर और रेनफॉल है वो डिफरेंट है फ्रॉम सीजन टू सीजन एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये हमारा हर सीजन में डिफरेंट होता है, और प्लेस टू प्लेस भी इसका जो रेनफॉल का जो है, रेनफॉल चेंज होता है, कहीं रेनफॉल कम होता है, कहीं ज्यादा होता है। जैसे हमारे राजस्थान में बहुत ही कम रेनफॉल होता है। ओके, सब प्लेसेस आर हॉट while others are cold। और आपने देखा होगा कहीं प्लेसेस बहुत हॉट होते हैं, कहीं पर कोल्ड होता है। तो ये उसकी लोकेशन पर डिपेंड करता है कि हमारा जो जहाँ हम रहते हैं वो जगह किस जगह है, वो माउंटेन रीजन पर है के नियर बाय है, या फिर हम प्लेटूज रीजन में रहते हैं, या हम सदर्न पार्ट में रहते हैं। इट्स डिपेंड ऑन इट। ओके, आपने देखा होगा कहीं तो बहुत हैवी रेनफॉल होती है और कहीं पर while others do not get any rain for years। okay, some places get floods। कहीं पर एकदम से फ्लड्स आती है, ओवरफ्लो हो जाता है जब वाटर रेनफॉल के कारण, तो वहां पर क्या आती है, फ्लड्स आती हैं। तो while others are hit by droughts। और कहीं पर बहुत ही स्केर्सिटी ऑफ रेन के कारण, रेन की कमी के कारण जो है, जब रेनफॉल नहीं होता तो ड्रॉट्स होता है। और जो हमारी जो लैंड फॉर्मेशन है, और लैंड जो है वो लैंड एरिया जो है सरफेस, उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं और ड्रॉट्स हो जाता है। ओके, सूखा पड़ जाता है, वहाँ पे प्लांट्स बहुत कम ग्रो होते हैं, होते ही नहीं है एक तरीके से। So in India, variations in temperature and rainfall and monsoon winds results in three main seasons. Okay, want to, ये हमारे जो इंडिया है, हमारे इंडिया के अंदर थ्री मेन सीजन्स होते हैं, मॉनसून, विंटर एंड समर। ओके, द विंटर सीजन बिगिंस, जो विंटर सीजन है वो कब स्टार्ट होता है, फ्रॉम द मिडिल ऑफ नवंबर एंड कंटिन्यूस टिल द एंड ऑफ फेब्रुअरी। और कब तक रहता है, अपने हमारे ये नवंबर के मिडिल से स्टार्ट होता है और फेब्रुअरी के तक कंटिन्यूस रहता है। दिसंबर एंड जनवरी अवर वेरी कोल्ड इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। और ये बहुत कोल्ड मंथ्स होते हैं हमारे इंडिया के, दिसंबर से लेके जनवरी तक। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। और नाइट्स हैं बहुत ही बड़ी होती हैं, ओके, डेज के कंपैरेटिवली। तो जो विंटर सीजन है, विंटर सीजन में हमारी नाइट्स लॉन्ग होती हैं, और सेम एज जो है अपना समर सीजन है, समर सीजन में डेज लॉन्ग होते हैं और नाइट्स छोटी होती है, शॉर्ट होती हैं। ओके, तो कोस्टल एरियाज एंजॉय प्लीजेंट वेदर। जो हमारा जो कोस्टल एरिया है, जहाँ पर वाटर बॉडी मीट करती है लैंड सरफेस से, तो वहां पर कैसा वेदर होता है, प्लीजेंट। ओके, बहुत ही प्लीजेंट, बहुत ही खुशनुमा वेदर होता है। यू फील, जब भी आप कभी मम्मा के साथ कहीं भी जाते हैं आप नियर बाय कोस्टल एरियाज, तो आपको कैसा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है ना कोस्टल एरिया में। है, जब आप जैसे किसी भी रिवर में जाते हैं, जैसे होली रिवर अपनी गंगा है, गंगा पे आप जाते हैं हरिद्वार में विजिट करने, तो आपको कैसी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है आपको कोस्टल एरिया में नियर द रिवर। ओके, तो क्यों क्यों लगता है, क्योंकि वहाँ का जो वेदर है वो प्लीजेंट होता है, क्योंकि जो वहाँ की जो एयर होती है वो अपने साथ में मॉइस्चर लेकर आती है, उस मॉइस्चर से वो है वहाँ का एकदम जो जो वहाँ का जो वेदर है वो कैसे रहता है, नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, ना तो ठंडा ना ही ज्यादा गर्म। ओके, सो दैट इज प्लीजेंट। बट इट इज वेरी कोल्ड इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। लेकिन ये बहुत ही जो है माउंटेन माउंटेन जहाँ पे होते हैं, जैसे अपने हिमालयन माउंटेन्स हैं, तो वहाँ का वेदर कैसा होता है, विंटर्स में बहुत कोल्ड होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड, क्योंकि वहाँ पे आइस हमेशा, स्नोफॉल हमेशा होता रहता है इन ऑल द मंथ्स। Strong winds from the west and western disturbances cause light rainfall in the plains and snowfall in the
नॉर्दर्न माउंटेन्स। और विंटर सीजन बेटा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स क्या होती हैं, वेस्ट डायरेक्शन से आती हैं। तो वेस्ट डायरेक्शन से जब वो आती हैं तो उनको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कॉज लाइट रेनफॉल। तो वो साथ में अपने साथ में मॉइस्चर भी लेकर आती हैं, क्लाउड्स लेकर आती हैं, तो वहां उससे क्या थोड़ा लाइट रेनफॉल होता है इन द प्लेन्स एंड स्नोफॉल्स इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। और जब वही क्लाउड्स कहाँ चले जाते हैं, माउंटेन एरिया में चले जाते हैं, माउंटेन्स पर, तो माउंटेन्स पे वहां पे क्योंकि बहुत ठंड होती है तो इस कारण वहां पे वो स्नोफॉल की फॉर्म में जो है रेनफॉल जो है वो नीचे अपनी अपनी लैंडफॉर्म तक, अपनी अर्थ तक आते आते वो स्नोफॉल बन जाती है। ओके, कहाँ पर, माउंटेन में। ओके, जो अपने नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, हिमालय माउंटेन्स, वहां पर जब क्लाउड्स आते हैं तो वो वहां पे वो जम जाते हैं, तो जो रेनफॉल है वो स्नोफॉल में चेंज हो जाती है। ओके, the western disturbances are followed by very cold weather and fog। जो western disturbances हैं वो उससे किससे फॉलोड होते हैं बेटा, वेरी कोल्ड वेदर, और बहुत ही ठंडा वेदर होता है, और फॉग भी होता है। फॉग आपने देखा है ना, बहुत ही फॉगी फॉगी होता है, जैसे यू कैन सी दिस इज द फॉग। जब हम कुछ देख नहीं सकते हैं, नथिंग इज विजिबल। ओके, हर जगह फॉगी फॉग होता है, व्हाइट व्हाइट। ओके, द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज एन एक्सेप्शन। तो लेकिन जो है हमारा जो इंडिया का जो मेजर पार्ट है, तो इस टाइम में, इस सीजन में, विंटर सीजन में ड्राई रहता है। वो इसलिए ड्राई रहता है कि द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज एन एक्सेप्शन। हाँ, तमिलनाडु का जो बेटा कोस्ट है, कोस्टल एरिया, वो एक एक्सेप्शन है, वहां पे ड्राई नहीं रहता है, इट गेट्स हैवी रेनफॉल। ये बिल्कुल एक्सेप्शनल है यहाँ पर ये चीज कि वहां पे हैवी रेनफॉल होती है ड्यूरिंग दिस टाइम, during the winter season. Okay, summer. The summer season begins from the beginning of the March and continues till the end of June. It gets very hot in May and June. Okay, and the days are longer than the nights. Every part of India except the northern mountains experiences hot and dry weather. And here in the summer season starts from the March and continues till the end of the June, okay, and the May month. And here you can see in the summer season days are larger, days are longer and nights are shorter। आपने देखा है कि समर सीजन में जो दिन है वो बहुत लंबे होते हैं और जो नाइट्स हैं वो शॉर्ट होते हैं, नाइट्स आर शॉर्ट except in northern mountains। Okay, the rest of the country experiences hot and dry weather। Okay, and you have seen in the summer season hot and dry winds blow। Okay, that is the hot and dry winds blow when these are called loo in many parts of North India। Okay, क्योंकि ये कहाँ से आती हैं बेटा, ये हमारे डेजर्ट से आती है, थार डेजर्ट हमारे कंट्री में। Okay, besides loo, dust storms are common। Okay, and in the summer season southern peninsular India is less hot than the northern India। और जो सर्दर्न जो हमारा जो सर्दर्न पार्ट है पेनिसुलर इंडिया, दैट इज प्लेट्यू रीजन, इज इंडिया इज द लेस हॉट। क्यों लेस हॉट है बेटा देन द नॉर्दर्न इंडिया? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉडीज on its three sides। As you know, our country India's southern part is surrounded by three water bodies। Okay, from the three sides, in the east direction there is the Bay of Bengal, in the southern part there is Indian Ocean, and in the western part there is Arabian Sea। तो थ्री साइड से हमारे जब ये वाटर बॉडी है तो वो जो वहां से जो एयर जो आती है बेटा, तो वो एयर अपने साथ में मॉइस्चर लेकर आती है, तो इसलिए वहां का जो है वहां पर इतनी गर्मी नहीं होती है। Mangoes grow in summer season, as you know। I think all of you love to eat। Yes, the monsoon season starts in the month of June। In some parts, it begins in July। The season continues till the middle of November। और जो ये सीजन है ये कहाँ तक कंटिन्यू रहता है बेटा, नवंबर तक रहता है। ओके, monsoon season, winds blow from the Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land।
जो विंड्स हैं, जो हवा है बेटा, वो जो विंड्स हैं वो कहाँ से ब्लो होती है मॉनसून सीजन में? फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। हमारी कंट्री इंडिया है, तो यहाँ बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, यहाँ से ये हमारी कंट्री के अंदर विंड्स आती हैं। तो कौन से सीजन में आती हैं विंड्स? मॉनसून सीजन में। ओके, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से विंड्स आती हैं और अपने साथ में बहुत सारा मॉइस्चर लेकर आती हैं, तो वो क्लाउड फॉर्म करती हैं और दे कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, दे कॉज रेनफॉल इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। और इसी कारण से दिस इज दैट इज व्हाई रेनफॉल कम्स इन आवर कंट्री। ओके, यस, नाउ लेट्स असेस योर नॉलेज। राइट ट्रू और फॉल्स। अब आप मुझे जल्दी से yes, now you check also. Okay, yes, the weather and climate of a place are the same. Is it true or false? जल्दी से आंसर, think fast. The weather and climate of a place are the same. क्या सेम रहता है weather और climate हर जगह का? No, so it is false. So हम यहाँ पे अपना आंसर लिखेंगे false. Clear everyone? सबको समझ में आ गया अच्छे से? The landform, now next one is the landform of an area influence the weather of that area. जल्दी से बताएंगे, be quick, फटाफट से बताएंगे। Yes, सोच लिया सबने माइंड में आंसर? The landform of an area influence weather of that area. Yes, be quick. जल्दी सोच के रखिए मन में आंसर, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। यस, थिंक फास्ट। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आई थिंक सबने मन में अपने सोच लिया है कि क्या आंसर है। ओके, यस, दैट इज फॉल्स। द लैंडफॉर्म ऑफ एन एरिया इन्फ्लुएंस द वेदर of that area. That is again false. Very good. देखा सबका आंसर सही निकला ना? Very nice. Now next one is there are 4 seasons in our country. हमारी कंट्री में कितने सीजन्स हैं? Yes, जल्दी से बताइए, हमारी कंट्री में कितने सीजन्स हैं? यस, सोच लिया माइंड में। बी क्विक, जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट। यस, दैट इज अगेन फॉल्स। वेरी नाइस। देयर आर 4 सीजन। तो अभी हमने क्या स्टडी किया था? देयर आर 3 सीजन। तो ये क्या है अपना? अगेन दैट इज फॉल्स। वेरी नाइस, गुड एफर्ट्स। It is cold in December in most part of India. Is it true or false? It is cold in December in most part of India. Yes, सही है या गलत है? This is wrong or right? Hurry up, big big. Yes, it is true. आपने देखा है as you know कि दिसंबर मंथ में मोस्ट ऑफ द जो हमारा इंडिया है वहां पर ठंड होती है, तो दैट इज ट्रू। वेरी नाइस। नाउ next one is 5th one. Yes, dust storms are common in summer. As you know very well कि dust storms जो है उनको हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं ना बेटा। तो लू are common in summer season. Yes, so it is. Think fast. True. Very nice. Cherries are available during the monsoon season. Is it true or false? Yes. Think fast. Very good. This is true. Yes, wonderful. I think everybody has understood nicely. Yes, now monsoon season. Now in the monsoon season, do you know students, winds blow from the Arabian Sea and the Bay of Bengal towards the land.
जो हमारी कंट्री इंडिया है उसमें विंड कहाँ से आती है, हवा जो विंड है वो कहाँ से आती है बेटा, मॉनसून सीजन में अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से। ये हमारा बे ऑफ बंगाल है और ये हमारा अरेबियन सी है। ओके, यहाँ से विंड्स हमारी कंट्री में एंटर करती हैं और साथ में अपने साथ क्या लाती हैं, मॉनसून विंड्स लेकर आती हैं। दे आर कॉल्ड मॉनसून विंड्स एंड they carry a lots of moisture. Okay, they cause rainfall in most part of our country. और इसी वजह से हमारे कंट्री में रेनफॉल होता है। ओके, एंड एज यू नो rainfall rainfall distribution is highly uneven. Highly uneven means कि इक्वल नहीं है। जैसे रेनफॉल कहीं किसी पार्ट में तो हमारे इंडिया के बहुत ज्यादा हाई रेनफॉल होती है और कहीं बहुत कम होती है, कहीं मीडियम होती है, नॉट टू मच एंड नॉट टू लेस। तो नीदर टू मच हाई और नीदर टू मच लो। ओके, ना तो ज्यादा होती ना कम होती है, और कहीं पर बहुत ज्यादा हाई रेनफॉल होती है और कहाँ पे कहीं पर बिल्कुल होती ही नहीं है। ओके, दैट इज कॉल्ड स्कैंटी रेनफॉल। कहीं पर नो रेनफॉल और कहीं पर बहुत कम होती है। ओके, so parts of Meghalaya receives about 800 centimeters rainfall, annual rainfall. तो मेघालय में जो है 800 centimeters of annual rainfall होती है, while some areas in Rajasthan receives less than 10 centimeters of rain in a year. Just see, this is a very uneven rainfall pattern. Okay. The coast of Tamil Nadu remains dry from June to September. Here is it rains between November and January, and plums, peaches, and cherries are available during the season. Do you like to eat? Yes, very good. And you know, students, Manshiram village that got highest rainfall, okay, in our country. Yes. Now, what's to know? Drought. What is the meaning of drought? A long period of dry weather, with very little or no rainfall, that is called drought. Okay. And now, moisture. What is moisture? Air water vapor. Okay. जब वो अपने साथ में बहुत moisture होता है ना अपने air में, जब वो कहाँ से आती है, water body से air आती है तो अपने साथ में moisture लेकर आती है. Okay. And quick recap now, weather changes every day, climate remains the same for years, temperature and rainfall affect the climate of a place. ये two factors है, temperature and rainfall, these are the important factors that affect the climate of a place. जो हमारा जो climate है, अगर उसमें जो change लाता है वो कौन लाता है, temperature and rainfall. Okay. And there are three main seasons in India. Those are winter, summer, monsoon. Each has its own features. Okay, thank you and have a nice day. Like my video. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe that. Take care. Stay healthy.